लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं, और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा, और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे। जितना ताकत इस लड़के में है। सहनी जी बताइए क्या क्या करना है। हमने कहा अभी तो मौका हमको मिला है, आपके नेतृत्व हमें काम करना सीखना है। आप तो 17-18 साल से बिहार चला रहे हैं, अभी पहली बार पहला बजट है, आपके नेतृत्व हम लोग सीखेंगे। रहा कि हमारे विभाग में बजट कम है, इसको बढ़ा दीजिए। तो हमने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को सम्मिलित हमने कर दिया, 500 करोड़ का बजट दिलवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। संविधान में जो अधिकार हमें दिया गया है, असल मायने में वो अधिकार अभी तक हमें नहीं मिला है। ये बयान मुकेश सहनी का है। आपको बताएं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण पहुंचे हुए हैं, जहां वो कह रहे हैं कि जो संविधान में मुकेश सहनी समाज को और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो अधिकार हमारे लिए बनाया है, जो अधिकार सहनी समाज के लिए बनाया है, वो अधिकार सही मायने में अभी तक हमें नहीं मिला है। तो देखिए, अपने समाज के हक और अपने समाज के लिए, अपने समाज के हक के लड़ाई के लिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। पूर्वी चंपारण पहुंचे हुए हैं, संविधान में क्या अधिकार प्राप्त है और वह अधिकार अभी तक उन्हें नहीं मिला है, ये सारी बयान जो है वो मुकेश सहनी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण से, आपको उनकी पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते रहे हैं। देखिए, इस धरती का इतिहास हजारों साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। उसके बाद आजादी आई। उससे पहले तो राजा जो होते थे उनका बेटा ही राजा बनता था और हम पे राज करता था। लेकिन लोकतंत्र में आया, आपके धरती से इनकलाब हुआ, महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि है, और यहाँ से इनकलाब हुआ, देश को आजादी मिला। और उसके बाद लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिए। हम गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लिए जिसको इस देश में पहचान नहीं था, उसके लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया और हमारे लिए संविधान बनाया कि सर उठा के आप चले। लेकिन आजादी के बाद देश में आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम गरीब पिछड़े समाज के लिए, खास करके निषाद समाज के लिए आजादी नहीं मिला था। आजादी इसलिए कहते हैं कि नहीं मिला था कि जो संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ। अब लागू नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, SC ST का आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे निषाद के 2200 कुड़ी को, हर जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा और ये हम अपनी पहचान पूरे बिहार में हमने बनाया, क्योंकि वो उसका मंशा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो। चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन्ना मल्ला को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं, और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा, और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे। जितना ताकत इस लड़के में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को, विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था, लेकिन उनको एक निषाद गरीब पिछड़ा का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने गुलाम बनाने का सोचा। खैर साथियों, आपकी जिंदगी में मैंने कहा ना, जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे मेरा जन्म हुआ। तो आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हजारों कष्ट है, लेकिन इस कष्ट को देखते हुए, इससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज आपको एहसास होता होगा
कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने खून पसीना बहा के आज बिहार में नहीं देश में निषाद समाज का एक अपना झंडा है और एक अपना पहचान है। और देश के बड़े से बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े से बड़े नेता आज आपके नेता सनत मल्ला के सामने में झुकते हैं और मानते हैं कि मुकेश सहनी जी हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, अभी हमसे दोस्ती कीजिए। आज हाथ बढ़ाने के लिए आपके सामने आ गया, ये मेरी ताकत है। इसलिए साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है। हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और बिहार हमारा आगे बढ़े। बिहार में हर जाति धर्म के लोग एक क्षेत्र में रहे और हर जाति वर्ग से लोग और खास करके युवा, गरीब पिछड़े समाज के लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भटकना ना पड़े, उसके अपने राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए आज हम लोगों की लड़ाई है साथियों, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैं खुद दूसरे राज्य में संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, घर परिवार से दूर रहकर कितना कष्ट होता है मुझे पता है और मैंने वो झेला है। और मैं नहीं चाहूंगा कि 10,000 की नौकरी के लिए हमारा बिहार प्रदेश के युवा अपनी जवानी को दूसरे प्रदेश में गंवाए। इसके लिए आज बिहार में हम लोग आए हैं और मजबूती से आप लोग साथ देंगे तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। तो हम आने वाले समय में आरक्षण भी लेंगे और निषाद का बेटा पटना के गद्दी पे बैठकर बिहार को चलाने का काम करेंगे साथियों। आने वाला समय कौन है? एक समय था आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, चाहे हमारे आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या जीतन राम मांझी जी या सुशील मोदी जी या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब का समय खत्म होने वाला है। ये 2024 के बाद इस सब का समय खत्म हो जाएगा और आने 25 का समय जो होगा उसमें 3 लोग आएंगे। 3 जो आएंगे उसमें से जो एक हीरो बनने के लिए गए थे वो हीरो नहीं बन पाए, फ्लॉप हो गए। दूसरा जो क्रिकेट खेलने के लिए गए वहां पे वो फ्लॉप हो गए और एक गरीब मजदूर का बेटा मुंबई गया और वहां पे झंडा गाड़ कर आज बिहार लौट के आया है, वो सनत मल्ला आपके बीच में है। और फिर उस समय में जनता के ऊपर है, जनता निर्णय लेंगे कि फ्लॉप के साथ अपने फिल्म बनाना है कि हिट के साथ अपने फिल्म बनाना है, वो समय आएगा। अभी तो 24 का समय है और मैं अपने विचार से जीता हूँ। दुनिया का किसी कोई ताकत से मैं डरता नहीं हूँ। एक गरीब मछुआरे का बेटा एक पावर में आया, सिस्टम में आया, पहली बार राज का भागदौड़ अपने हाथ में लिया। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा, जब 2020 में सरकार हमारा बना तो हम लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का बजट बनना है कि सहनी जी बताइए क्या क्या करना है। हमने कहा अभी तो मौका हमको मिला है, आपके नेतृत्व हमें काम करना सीखना है। आप तो 17-18 साल से बिहार चला रहे हैं, अभी पहली बार पहला बजट है, आपके नेतृत्व हम लोग सीखेंगे। रहा कि हमारे विभाग में बजट कम है, इसको बढ़ा दीजिए। तो हमने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को सम्मिलित हमने कर दिया, 500 करोड़ का बजट दिलवा दिया। हमने एक और प्रस्ताव रखा था बाबा केवल महाराज का समस्तीपुर में यहाँ पे जीर्णोद्धार करके, क्योंकि राज्य के मेला मनाया जा रहा है लेकिन सरकार के तरफ से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का खर्च करके यहाँ पे भवन उवन बनाया जाए। हमने सिर्फ 2 ही काम किया, लेकिन मेरे पास वो ताकत था कि राज्य का मुख्यमंत्री हमसे पूछे कि मुकेश जी बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो ताकत आपने बनाया। और ये कुछ लोग देखा कि गरीब का बेटा अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, मुझे खत्म नहीं किया, वो आपको खत्म किया, आपके सपना को चूर चूर किया। मुकेश सहनी को कौन खत्म करेगा? मुकेश सहनी आज से काम धंधा बंद कर दे, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, वो मेरे पास है। तो मुझे खत्म नहीं किया, उन्होंने हमारे विचार को, हमारे मेहनत को खत्म किया ताकि इनका समाज अपने पैर पे खड़ा ना हो, इस धरती पर रेंगते रहे। तो इसलिए आने वाले समय में आपको निर्णय लेना है कि सर उठा के जीना है कि धरती पे रेंगते रहना है, ये आपको देखना है। आज लोगों ने, दुश्मन ने हमें रोड पे ला दिया, तो हमारे पास एक ही काम है कि आपके पास जाए और एक महापंचायत करे और आपके बीच में बात रखे और आप आने वाले समय में निर्णय लीजिए कि हम गलत है या सामने वाला गलत है। आप आने वाला समय में निर्णय लीजिए। आने वाला समय में खास करके चंपारण के धरती से हम आगाज करेंगे निषाद समाज का हक अधिकार के लिए आंदोलन
आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि यही साल में देश में जो बैठे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हमारे समाज को आरक्षण दे, वरना हम आने वाले समय में हम किसी को पहचानने वाला नहीं है। इसलिए साथियों लोहा गर्म कीजिए और समय आएगा, यही साल है, हथौड़ा मार के आकार देंगे। इसलिए साथियों मजबूती से अपना पहले संगठन को बना लीजिए। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास औजार रहना चाहिए। औजार वो भाला बंदूक की जरूरी नहीं है, औजार अपने लोगों का। ये धरती पे लोग अगर किसी से डरता है तो संख्या से डरता है, और संख्या हमारे पास है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में लोग डरेंगे और आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका पार्टी का जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो आने वाला समय में साकार होंगे।